जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को नतमस्तक होके बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता जी। अभी हम सेमिनार की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम पहले जो सेमिनार में हमको संबोधित कर रहे हैं, मैं उनका परिचय करना चाहूँगा। अपने भाई श्री खेमचंद मिस्त्री जो पुणे से आते हैं, जो विजुअल डिज़ाइनर है। आपने कभी मोबाइल ऐप्स में देखा होगा, सॉफ्टिफाई करके एक ऐप्स है। उस ऐप्स में सभी हिंदी मराठी ऑल लैंग्वेज के गाने रहते हैं। जो ऐप्स है, उस ऐप्स के कंपनी में भैया जी जॉब करते हैं। वो आज अपने को संबोधित करेंगे। उसके बाद हमारे पुणे की बहन चिन्मयी किनगे, वो आईटी प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुंबई में एज अ मैनेजर करके एक
कंपनी में जॉब करते हैं। मैं दोनों को अनुरोध करता हूँ कि आज आए हुए सभी युवा शक्तियों को आप संबोधित कीजिए। श्री माता जी कृपा से, श्री माता जी के अनुकंपा से युवा शक्ति एक बहुत ही सहयोग में महत्वपूर्ण घटक है। जिस सेंटर में युवा शक्ति रहती है वो सेंटर बहुत ही जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है। युवा शक्ति के कारण सेंटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो युवा शक्ति उसको अच्छी तरह से संभालते हैं, जिस कारण सेंटर में संतुलन बनाए रखता है। सेंटर में आम जितने भी कार्य रहते हैं, जैसे भजन हो, सेंटर में पहले जाके सब तैयारी करना, पूजा का नियोजन करने का, पब्लिक प्रोग्राम लेना, उसमें से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये युवा शक्ति की रहती है। तो युवा शक्ति होना एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है। जो भी युवा शक्ति है, जितने सहयोगी युवा शक्ति जिस सेंटर में होते हैं वो सेंटर ज़्यादा जल्दी उतना डेवलपमेंट हो जाता है। तो उस युवा शक्तियों के लिए हम छोटा सा एक सेमिनार का आज आयोजन कर रहे हैं। श्री माता जी कृपा से श्री माता जी को हम प्रणाम करके आज का युवा शक्ति सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। मैं खेमचंद्र दादा और चिन्मयी दीदी को अनुरोध करता हूँ कि आए हुए जितने भी युवा शक्ति है उनको आप संबोधित कीजिए। श्री माता जी ने जो जो बताया है युवा शक्ति के बारे में, आज का जो युवा है वो बहुत ही समस्या है उसके पीछे, उसका दिमाग ही चल नहीं रहा, क्योंकि इतने समाज में बाधाएं, इतनी चीज़ें हैं जिससे वो उबर आके वो अपने घर और समाज को संभाल सके। बस यही चीज़ है सहयोग, जो युवा शक्ति को या युवा को संभाल सकता है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबसे पहले हम श्री माता जी से अनुमति लेंगे कि श्री माता जी कृपा करके आप ही आज ये युवा शक्ति सेमिनार हम सबसे करवा लीजिए। ये युवा शक्ति सेमिनार आपकी इच्छा के मुताबिक ही होने दीजिए श्री माता जी। जय श्री माताजी सर्वांना। जेवल्यात ना सर्व? जय श्री माताजी म्हणा. ओके, तर कसे आहात सर्वांनी? जोरात जेवल्यात ना? मग कसा आवाज पाहिजे? जेवल्यात का सगळे? मग कसे आहात सगळे? आवाज नाही येते अजून. कसे आहात सर्व? अजून नाही येते आवाज. कसे आहात सर्व? हां, आता आला. ओके, जसं की आता इथं मला सांगा की कोण कोण स्टुडंट आहे? स्कूल स्टुडंट किती जण आहेत? स्कूलमध्ये किती जण आहेत? लहान मुलांनी वरती केला तरी चालेल. ओके, कॉलेजमध्ये? ओके, आणि जॉब किती जण करतात इथे? कमी लोक आहेत रे. सगळ्यांनी हात वरती करा, लाजू नका. ओके, तर जशा आपल्या आपल्या लाईफकडनं अपेक्षा असतात की बाबा आता जे लोक कॉलेज करतात आहे, ताई जशी कॉलेज करते, तुझ्या काय अपेक्षा आहेत ताई? की बाबा काय केलं पाहिजे कॉलेज झालं की, किंवा काय लाईफमध्ये केलं पाहिजे? ओके, अजून कुणाचं काय? किंवा मला काय काय काहींचं कसं असतं की मला इंजिनियर बनायचं आहे, मला डॉक्टर बनायचं आहे, मला स्पोर्टमध्ये जायचं आहे, मला कलेमध्ये जायचं आहे. तसं श्रीमाता त्या सेकंडरी, त्या ज्या आपल्या हे असतात, ज्या अपेक्षा असतात, ज्या आपल्या इच्छा असतात, त्या सेकंडरी येतात. फर्स्ट इच्छा ही असते की बाबा श्रीमातांच्या चरणाशी पूर्णपणे आपल्याला सर्व जीवन व्हायचं आहे. जी आपल्याला त्यांनी ताकद दिली, जी आपल्याला शक्ती दिलेली आहे, ती आपल्याला पुढं चालवायची आहे, ती पूर्णपणे आपल्याला लोकांमध्ये द्यायची, पसरवायची आहे. ओके, तर तसंच आहे की श्रीमाताजींना पण आपल्याकडनं काही अपेक्षा आहेत, बरोबर? की आपलं बाळ, आपली मुलगी, आपला मुलगा कसा असावा. ओके, ते आपण आज आपण समजणार आहोत ॲज अ युवा शक्ती की आपण कसं असावं. ओके,
तर दादा जसं म्हणाला की श्रीमाताजींची आपल्याकडून काही अपेक्षा आहेत, बरोबर. श्रीमाताजी म्हणाले आहेत की त्यांनी आपल्याला इतक्या पॉवर्स दिल्या आहेत ना, आपल्याला इतकं पॉवरफुल दिलं आहे त्यांनी, की आपण जिथे पण जातो ना, आपल्यातून तो तेज जो है तो दिसून आला पाहिजे. श्रीमाताजी ने कहा है कि उन्होंने हमको इतना तेजस्वी बनाया है, बस वो तेज हमसे निखर आने के लिए हमको बस एक चीज़ करनी है, वो है ध्यान, राइट. तो श्री माता जी ने कहा है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनके गले के हार की तरह है. तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे श्री माता जी के बच्चे बन सकते हैं, राइट. तो उसके लिए हम श्री माता जी से ही सीखेंगे, उन्होंने हमें किस तरीके से ध्यान करने को बताया है. तो अभी हम कुछ देर ध्यान करेंगे, हम श्री माता जी से ही सुनेंगे. May God bless you all. Now first, before meditate, in your heart, or you should see in your heart, and there try to put your Guru in the core of it. After establishing in the heart, you must bow to that. With full devotion and dedication. Now whatever you do with your mind after realization is not imagination, because now your mind, your imagination is itself enlightened. So project yourself in such a way that you humble down at the feet of your Guru. And now ask for the necessary temperament needed for meditation, or atmosphere needed for meditation. Meditation is when you are one with the Divine. Now if there are thoughts coming in, first you have to say the first mantra, of course, and then watch inside. Also you must say mantra of Ganesha, will help some people. And then you should watch inside. And see for yourself which is the biggest hurdle. First the thought. Now for the thought, you have to say the mantra of Nirvichara. That Tvameva Sakshat, Nirvichar, Sakshat, Sri Mataji Nirmala Devi Namo Namah. You should say it thrice. Now we come to the hurdle of your ego, because see, the thought has stopped now, no doubt, but there is still a pressure on the head. So if it is ego, you have to say Tvameva Sakshat Mahat Ahankara
Mahat means the great, Ahankara means the ego. Sakshat Shri Mataji Nirmala Devi Namo Namah. Say it thrice. Again. Now, even now, if you find that ego is still there, then you have to raise your left side to push it back to the right hand side with your hand, one hand towards the photograph. Push the left side higher and right side lower. So the ego and superego get the balance. Do it 7 times. Try to feel how you are feeling inside, you see. Now you raise your Kundalini up on the head and tight up. Again raise your Kundalini up on the head and tight up. Again raise your Kundalini and tight up. Now at the Sahasrara, you should say the mantra of Sahasrara thrice. Now it's opened out, if you see. Now you can open again your Sahasrara like this. Just take it down again and see that you are stationed there. Once this has been done, then you go into meditation. This is like cleansing, you see, called as Nyasa. Now, now if you find any other obstruction, you can also say, like if you have got, say, Mahakali's problem, you can say that mantra, clear it, and then you sit down for meditation. Any individual thing, you can take it up. Like if you have the ego problem, if you think, then you should start with Mahat Ahankara. It is what you have to find out. What is your problem? Where is the Kundalini stopping? You can feel it within yourself.
Some of you may not feel. If you do not feel it on your fingers. If you are not feeling within yourself, then feel it on your fingers. You can feel it. Yeah. Better. How is it now? Better? Where is the problem? Central heart. All right, hold your breath. Not with great force, just ordinarily. All right? All right, leave it. तो अभी जैसे श्री माता जी ने हमसे ध्यान करवाया, तो सबसे पहले हमसे श्री माता जी ने कहा कि ध्यान करने से सबसे पहले हमें अपना हृदय खोलना पड़ेगा, राइट। हमें अपने हृदय में अपने गुरु के लिए अपनी जगह बनानी पड़ेगी, हमारे गुरु को हमें अपने हृदय में स्थापित करना पड़ेगा। तो अभी हम सब अपना जो राइट हाथ है वो अपने हार्ट पर रखेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप कृपा करके हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में आइए श्री माता जी। और फिर श्री माता जी ने हमें कुछ मंत्र बताए जिससे कि हमारे जो विचार है वो कम हो सकते हैं। और श्री माता जी ने कहा कि अगर इससे भी हमारे विचार कम ना हो तो हम श्री गणेश जी का मंत्र ले सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब कुछ इम्पोर्टेंस होगा, राइट। श्री गणेश जी का कुछ इम्पोर्टेंस बताया होगा श्री माता जी ने, राइट। तो श्री माता जी ने बताया है कि इस यूनिवर्स का जब क्रिएशन हुआ था तो सबसे पहले इस यूनिवर्स में, इस धरती में इनोसेंस आया था। वो क्योंकि इस यूनिवर्स को सपोर्ट करने के लिए इनोसेंस बहुत ज़रूरी था, उसके सिवा हम सस्टेन नहीं कर पाते थे। श्री माता जी ने कहा है कि हम सब जानते ही हैं कि श्री गणेश जी जो है वो इनोसेंस का एक सिंबल है, राइट। पर गणेश जी भले ही इनोसेंट हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वीक है, राइट। श्री गणेश जी में बहुत सारे पावर्स है और इस पावर से वो सारी दुनिया के सारी नेगेटिविटीज़ डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जैसे श्री माता जी ने कहा है, श्री गणेश जी इज़ द फर्स्ट डीटी that was created so that the whole universe is filled with auspiciousness, with peace, bliss and spirituality. He is the source of spirituality. If he is satisfied, then we don't have to worry about any other deities, because the power of all the deities is Shri Ganesha. अभी हम श्री माता जी के ही शब्दों में सुनेंगे कि उन्होंने श्री गणेशा की क्या इम्पोर्टेंस बताई है। और इस मौके पर जरूरी है कि हम गणेश पूजा करें। खासकर दिल्ली में गणेश पूजा की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि हम लोग गणेश के बारे में बहुत कम जानते हैं और क्योंकि महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं और गणपति पुणे में है, इसलिए लोग गणेश जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन
उसकी वास्तविकता क्या है, गणेश जी है क्या, इस मामले में बहुत कम लोग जानते हैं। अब जो भी हम बात आपसे बता रहे हैं, ये आप सहयोगी के नाते समझ सकते हैं, पर आम दुनिया इसे नहीं समझ सकती। एक हद तक आम दुनिया, विशेषकर बुद्धि पुरस्सर लोग सहयोग को देख सकते हैं, किंतु इस योग के घटित होने में कोई देवी देवता मदद करते हैं, ये उससे नहीं मानते। और परम चैतन्य को भी अनेक तरह के नाम दे करके वो समझाते हैं कि ये कॉस्मिक एनर्जी, पता नहीं वो भी समझते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इस पृथ्वी की रचना होने से पहले समझ लीजिए, परमात्मा ने यही सोचा, आदिशक्ति ने यही सोचा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले पवित्र आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। और पवित्रता जब यहाँ फैल जाएगी, उसके बाद सृष्टि में चैतन्य चारों ओर कार्यान्वित हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि परम चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन उसका असर तभी आता है जब आपके अंदर पवित्रता हो। अगर आप पवित्र नहीं है, आपके विचार शुद्ध नहीं है, या आप किसी और ही सतह पर रह रहे हैं, तो आप सहज की गहराई में नहीं डूब सकते। ये सूक्ष्मता जो आपने सहज में प्राप्त की है, इसमें सबसे बड़ा काम श्री गणेश ने किया। तो श्री गणेश जो है वो परम चैतन्य के द्योतक है, या कहना चाहिए कि श्री गणेश से ही ये परम चैतन्य जो है आलोकित है, और हर एक चक्र पर ये कार्य करते हैं। हर चक्र में जब तक निर्मलता न आ जाए, जब तक पवित्रता न आ जाए, तब तक कुंडलिनी का चढ़ना असंभव। जय श्री माताजी. आत्ता या अमृतवाणीमधनं श्री माताजींनी आपल्याला सांगितलं की पवित्रता किती इम्पॉर्टंट आहे, बरोबर. तर जेव्हा आपल्याला पवित्रता नसते तेव्हा आपण ध्यानात आणि सहयोगात घन उतरत नाही. ओके, तर आपल्यातली पवित्रता म्हणजे कमी असेल तर आपली कुंडलिनीवरती चढत नाही. तर आपली आता पवित्रता वाढवण्यासाठी, आपण पवित्रता प्रस्थापित करण्यासाठी श्री गणेशांसाठी प्रार्थना करूयात. So you are here as saviors, and you have the power of Sri Ganesha, which is to be used. So today's puja is specially to be done with a prayer in your heart that Sri Ganesha, please be kind and merciful and forgiving, that you manifest within ourselves. Let all these hypocritical things, all these conditionings, and all these wrong ideas we have, or all the wrong life we have had, should just disappear like thin air, and let the beautiful moonlight of your soothing qualities of innocence
be manifested through us. Let us manifest these qualities. This is what is to be asked today. So please be careful, very careful about it, that you again make your Muladhara very healthy and powerful. May God bless. So our prayer should be that let our Muladhara be healthy and strong. That's all. Let's pray. आत्ता आपण आपल्याकडनं श्रीमाताजींनी गणेशांसाठी प्रेयर करून घेतली पवित्रतेसाठी. आता आपण समजूयात ध्यानाचे महत्त्व. When we say we are going to meditate, it has no meaning. We have to be in meditation. Either you are inside the house or outside the house. You cannot be inside the house and then say that now I am outside the house. Or when you are outside the house, you cannot say I am inside the house. In the same way, you are moving in 3 dimensions of your life, of emotional and physical and mental being. You are not inside yourself. But when you are inside that, you are in thoughtless awareness. Then not only that you are there, but you are everywhere. Because that is the place, that is the point where you are really in universal. From there you are in contact with the principle, with the Shakti, with the power that permeates into every particle that is matter, into every thought that is emotion, into every planning and thinking of the whole world. You permeate into all the elements that have created this beautiful earth. You permeate into earth. You permeate into Akasha, into Teja, into sound. But your movement is very slow. Then you say, I am meditating. That means you are moving in permeation with the universal being. But you are not moving yourself. You are just unloading yourself to be free from the weight of things that do not allow you to move. When you are in meditation, you must allow yourself to be in thoughtless awareness. There the unconscious itself, the Achetana itself, will take charge. You will start moving with the force of Achetana. The unconscious is going to work it out. It is going to take you there where it wants you to go. You keep to thoughtless awareness all the time. Try to keep to thoughtless awareness as much as you can. When you are in thoughtless awareness, you must know that you are in the kingdom of God.
and his people, his arrangements, his consciousness is going to look after you. Even when you are giving vibrations to other people, I have noticed that you are not in thoughtless awareness. If you give vibrations in thoughtless awareness, you will not catch it. Because all these entities that enter into you, all these material problems that come into you, come when you are in those three dimensions. हेलो। तो जैसे माता जी ने कहा कि हमारे जितनी भी मटेरियल प्रॉब्लम्स है उसका एक ही रूट है कि हम जो जो 3 डायमेंशंस माता जी ने बोला कि हम उसमें ही अटके हुए रहते हैं। यानी कि जो भी भौतिक चीज़ें हैं जैसे कि हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स, जॉब या फिज़िकल मेंटल, जैसे माता जी ने बोला, तो हम जितना उनको पकड़ कर बैठते हैं, जितना उनको ज़्यादा टेंशन देते हैं, तो उतना वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जाती है और हम उन चीज़ों में फंसते जाते हैं। बल्कि माता जी ने बोला है कि हम जब तक निर्विचार स्थिति में नहीं जाते, जब तक हमारे ध्यान में निर्विचारिता नहीं आएगी, तब तक ये हमारे जो मटेरियल प्रॉब्लम्स है ये छूटेंगे ही नहीं। तो अभी हमें माता जी ने बताया है कि हमें निर्विचारिता में क्यों जाना है। तो अभी हम देखेंगे कि माता जी हमें कैसे निर्विचारिता में लेकर जाएंगे ध्यान में। So, you don't have to put in any effort. This is what meditation is. Meditation means exposing yourself to God's grace. Now the grace itself knows how to cure you. It knows how to mend you, how to settle down itself into your own being, keep your spirit kindled. It knows everything. So you don't have to worry as to what you have to do or what name you have to take, what mantras you have to do. In meditation you have to be absolutely effortless. Expose yourself fully and you have to be absolutely thoughtless at that time. Supposing you know, possibility, you may not be thoughtless. At that time, you have to just watch your thoughts, but don't get involved into them. You will find gradually, as the sun rises, the darkness goes away, and the sun's rays go into every crevice and every part, and makes the whole place lighted. In the same way, your being will be completely lighted. But if you put in an effort that time, or try to stop something within you, or try to give it a bandhan, it will not. Effortlessness is the only way to meditation. But you should not be lethargic about it. You should be alert and watching. The other side could be people just doze off. No. You have to be alert. If you doze off, nothing will work. That's another side of it. If you are lazy about it, nothing will work. You have to be alert and open, absolutely aware, completely effortless, absolutely effortless. If you are absolutely effortless, meditation will work the best. Don't think of your problems at all, whatever chakras you have, anything. Just expose yourself. See, when the sun shines, all the nature exposes itself to the sun and receives the blessings of the sun effortlessly. It doesn't put in any effort. It just receives itself. When it receives the sun's rays, then the sun's rays start acting and activating. In the same way, the all-pervading power starts working.
You are not to maneuver it. You are not to do anything about it. Just be effortless. Absolutely effortless. Don't take any names. Do not bother if your raga is catching, this is catching, that is catching. It is working out. It will go on working as long as it can, and it will do the miracle that it has to do. You don't have to worry about it. It knows its job. But when you put in an effort, actually you create a barrier for it. So no effort is needed. Be absolutely effortless and say, let it go, that's all. No mantras to be chanted. In case you find it's impossible, then you can take my name. But there is no need even. When you put your hand towards me, that's the mantra, sufficient. This gesture itself is the mantra. You see, there is no need to say it more, but the thought, in the mind, the emotion should be that we have now spread our hands to that. And it should work. When this emotion is absolutely complete, there is no need to say any mantra. You go beyond it. So one has to be absolutely effortless. Absolutely effortless. That is what it is. तो अभी हमें श्रीमाता जी ने एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोली है, मतलब वो सिंपल है पर हमें वो करने को डिफ़िकल्ट जाती है, राइट? हमें अब तक वो आदत नहीं पड़ी है। तो श्रीमाता जी ने क्या बोला है कि हमारा ध्यान जो बोला है, ध्यान जो होता है वो एफर्टलेस होना चाहिए। यानी हमें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम ध्यान कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं। वो हमको ध्यान में बस जाना चाहिए, हम जस्ट बैठने ही चाहिए। और अगर हमें थॉट्स आ भी रहे हैं, अगर हमें बहुत विचार आ रहे हैं, तो उनको अटेंशन नहीं देना है, बस दूर से उनको देखना है, एक विटनेस से वो थॉट्स देखने हैं। और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको बस नॉट दिस बोल के, वो थॉट जैसा आ रहा है ऐसे ही उसको जाने देंगे। इसके लिए श्रीमाता जी ने बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है, वो है कि आपको अपने गुरु को सरेंडर होना पड़ेगा। हमारे जो भी थॉट्स है, जो भी कंसर्न्स है, जो भी है, हम सबको वो सभी अपने गुरु के श्री चरणों पे सरेंडर करने पड़ेंगे, तभी वो वर्कआउट होगा और तभी जो डिवाइन पावर है वो अपने हाथों में ये चीज़ें लेते हैं। हम जब तक उस पर अपना अटेंशन देंगे तो तब तक वो प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाएंगे। तो हम अभी प्रैक्टिकली थोड़ी देर कुछ ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। सभी लोग अपना राइट हैंड हार्ट पे रखेंगे। यहाँ पे हम प्रार्थना करने वाले हैं आँख बंद करके। हे परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होके हम सभी युवा शक्तियों का आज कलेक्टिवली ध्यान आप ही करवा लीजिए। सहस्रार के ऊपर ध्यान देना है पूरी तरीके से, और जो भी ख्याल आ रहे हैं उनको खाली देखना है, कोई रिएक्शन नहीं देना उनको। जो भी ख्याल आ रहे हैं उनको आप बोल सकते हो नॉट दिस, नॉट दिस। पूरी तरीके से ध्यान में जाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे किसी भी विचार को देखना है, खाली कोई रिएक्शन नहीं देनी।
सगळ्यांनी डोळे उघडायचे शांततेने. ही शांतता आपल्यामध्ये ठेवायची आहे आणि श्रीमाताजींना आपण रिक्वेस्ट करणार आहोत. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपण आमच्याकडून हे ध्यान करून घेतलेत त्याबदले आपले शतशः आभार. याच ध्यानाच्या स्थितीमध्ये आणि गणेशांच्या उपस्थितीमध्ये आपण गणेशांना प्रार्थना करणार आहोत आणि काही संकल्प करणार आहोत. Today, in the presence of Sri Ganesha, you have to take an oath that whatever is the past of my country, I will get opposite to that. Like I would say, Indians are not very good with the money. Money matters, they can be very horrid, and sometimes they create a problem with money matters. So one has to know that we have to be absolutely astute as far as money is concerned. It is not sufficient only to be something innocent, but it is more that it should be proved that people should know that you are innocent. Like I asked my son-in-law, he is a very honest man, whether this would be honesty. So he answered, this may be honesty for outside purpose, but it is not in the essence of honesty. So that is how you have to be honest in the essence of it. And the essence of honesty is innocence. Essence of sincerity is innocence. Essence of beauty, glory is innocence. And innocence is the one that gives you complete detachment. So to such a symbol of innocence, when we bow, we must know what we have done about ourselves. Whatever has been your past, get out of it. Be just the opposite of what has been so bad before. Strongly against all that you were before in the darkness. That is the sign of your character and of your strength, and will show to the world that your spirit, which is enlightened within you, has given you that strength and that new dimension. So the second oath we have to take before Sri Ganesha is that I will be honest to myself. I will not deceive myself for anybody's sake. Now, the third great thing about Sri Ganesha is that for him, no gods exist except his mother. And you know all the stories about Sri Ganesha, how he adored his mother. Because he knows his mother is the power, and that he is the source of your wisdom. He is the source of your wisdom. He, Sri Ganesh, he is the embodiment of wisdom. And the greatest wisdom he has, that it is better to worship the mother than anybody else, because she is the power. According to him, even the father, if you have to meet, you have to go through the mother. And secondly, father is just the witness. All his security, all his powers, all his beauty, in a sense, comes from his mother. So, with the third oath you have to take that for us, our mother is so powerful, why should we be afraid of anything? If she is going to give us the wisdom, why should we try to seek it anywhere else? I appear very innocent sometimes. But my innocence is complete intelligence, I think. And that is the reason, you see, people take time to accept. But people like Sri Ganesh, who are the wisest of all, know the trick. The another oath we have to take today, that we'll respect every Sahaja-yogi from our heart, because they are made in the form of Sri Ganesh. We'll not make fun of them. We'll not laugh at them. As long as they are in Sahaja Yoga, we have to respect. But they can be thrown away. They can get out of it. But unless and until this happens, do not put your ego on other people. Don't think that you understand everything. Don't think that you know everything. Respect each and every person, not for what he has read or what he has learnt, but because he is a great soul.
यश माता जी। तो जैसे हमने अभी श्रीमाता जी को कुछ संकल्प किए, जैसे पहला था कि श्रीमाता जी ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने जैसे जो गलतियाँ की है, जैसे पैसों के मामले में हो, तो हमको वो रिपीट नहीं करनी है। हमें हमें एक डिस्क्रिशन से आगे बढ़ना है। और दूसरा, श्रीमाता जी ने कहा कि हमारे अंदर एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, खुद से भी और श्रीमाता जी के तरफ भी, क्योंकि ऑनेस्टी का एसेंस जो होता है वो इनोसेंस ही है, जो कि हमने आज ही देखा, वो हमारे मूलाधार चक्र का तत्व है। और फिर हमने श्रीमाता जी से संकल्प लिया कि हमारा डेडिकेशन जो है, हमारा पूरा डेडिकेशन जो है, वो श्री गणेश जी की तरह ही हम भी हमारी माँ की तरफ ही रखेंगे। हम पूरी तरह से अपने माँ को कार्य में, ध्यान में पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे। और हम बाकी सहयोगियों का कभी अपमान नहीं करेंगे। हम सभी से रिस्पेक्टफुली, सभी से प्यार से रहेंगे। तो आज हम ये संकल्प लेंगे कि हम ज़रूर ये सब श्रीमाता जी के लिए, खुद के लिए निभाएंगे। और अभी हाँ, कुछ सवाल है, हम एक छोटी सी स्पीच सुन लेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास इन सवालों का जवाब है क्या। Ordinary people only. Middle people. These are the middle people, not extremes. Neither they are over rich, neither they are over poor, very poor. Neither they are over powerful, nor they are powerless. Out of them, the middle people, who are normal people. This is me. But they are the sinners. And they are taken like this and put on top of the head. They go into the Sahasrara of Virata. They sit in the Sahasrara, in the brain. They are the riders. That is the color. The collectively conscious Sahaja is the new incarnation, which is called as Kalaki. This is the 10th incarnation of Sri Vishnu. My name myself is Nirmala. Means that. It's the same. Means Nishkalanka. Actually, when I was born, I didn't even have a spot on my body, no blood, nothing. I was born without the navel cord or anything. So my grandmother, my father's auntie, she called me Nishkalanka. She said, "It's a Nishkalanka is born now." You are the people who are Kalaki. You are the incarnation of Vishnu in the sense that you are his nerves in the brain. Maybe, if you need, Kalaki may come, may not come, depends on. In one form. But you are the ones. You are the people who are Kalaki. The collectively one being in the brain. Like all the nerves think the same way, feel the same way, attend to the problems in the same manner. There's a problem in the finger, all of them will support there. There's a problem in here, all of them will support there. They sort it out. Come. But this has got now the complete integration of the heart and complete integration of the body. The whole body acts as one. तो ये जो स्पीच था, इसमें श्रीमाता जी ने ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जवाब श्रीमाता जी ने हमें दे दिया, जो है हु आर वी कलेक्टिवली। तो इस स्पीच में श्रीमाता जी ने कहा कि कलेक्टिवली वी ऑल आर कल्की। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, आई एम द मदर ऑफ श्री कल्की एंड माई ओनली गोल इज़ टू गिव बर्थ टू द इनकारनेशन विच इज़ द कलेक्टिव बीइंग, द विराटा। तो ये जो क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स मोस्टली हमें आज के सारी स्पीचेस में मिल ही गए हैं। जैसे कि ये जो उसके जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो वाई डू वी हैव प्रॉब्लम्स। तो जो भी मेडिटेशन के स्पीचेस है उसमें श्रीमाता जी ने हमें बताया ही है, हमारा अटेंशन जब हम मटीरियलिस्टिक भौतिक चीज़ों पे लगा देते हैं, बहुत अटक जाते हैं उन चीज़ों में, तो हमारे प्रॉब्लम्स वहीं से क्रिएट होते हैं, राइट। और जो पहले दो है कि हाउ टू यूज़ आवर इंस्ट्रूमेंट इज़ फीलिंग वाइब्रेशंस एंड नाइस मेडिटेशन सफिशिएंट। तो इसका जवाब ऐसा है, मतलब श्रीमाता जी ने भी कहा है स्पीचेस में
कि अभी हमें श्री माता जी ने जो दिया है तो हमको बस वो लेकर बैठना नहीं है, राइट। श्री माता जी ने हमने एक बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ी पावर दी है। हम अभी साधारण लोग नहीं रहे हैं, राइट। तो सहयोगी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें जो श्री माता जी ने दिया है वो हमें और भी लोगों को देना है। हम में जो दीप जलाई है श्री माता जी ने वो हमें फैलानी है, राइट। तो वो हमारा कर्तव्य है। उस तरह से हम श्री माता जी के इंस्ट्रूमेंट्स बन सकते हैं। व्हाट इज़ आवर बिगेस्ट पावर? तो इसका जवाब तो लिखा ही है, इट इज़ प्रेयर, राइट। तो आज हमने वो भी कर लिया, प्रेयर्स भी कर ली है। तो वो भी एक बहुत बड़ा वेपन हमें श्री माता जी ने दिया है कि अगर कुछ भी हमें दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हम उस चीज़ पे बंधन दे सकते हैं। बस जैसे श्री माता जी ने आज बोला है कि हमें एक ही चीज़ करनी है, वो कि हमें सरेंडर होना है। जब तक हम सरेंडर नहीं होते, जब तक हमारे गुरु को हम हमारे हार्ट में, जब तक हम श्री माता जी को हमारे हार्ट में नहीं लाते, तब तक वो प्रॉब्लम्स ही रह जाएंगे, राइट। तो इसके बाद श्री माता जी हमसे एक छोटी सी प्रेयर करवाएंगे। संस्फुरात्मतत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्त भवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संघा। अर्थ कड़ा का प्रातः नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ। हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव। उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वं सच्चित् सुखम, सच्चित् सुखम, जो सत्य है, चित है और सुख है। परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए। पार होने का मतलब है तुरीया, आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए। परमहंस गतिम तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ। अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके। प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्मं सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति मवैति नित्यम, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है। चाहे आप जागते रहे, चाहे आप सोते रहे, चाहे आप सबकॉन्शियस से रहे। सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहे, जहाँ वो नित्य रहता है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहं, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ। न च भूत संघ, मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ माने 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है। श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संघ। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है।
हम ये जो भूत संघ है, जो पंच महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ जो बाहर का ढकोसला है वो नहीं, जो अविनाशी अंदर विराजता है वही हम है। ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहां बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की हो। उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठेंगे। उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गति पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लदे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है। जय श्री माता जी। हम कुछ देर ध्यान में जाएंगे। जय श्री माता जी। हम श्री माता जी के आभार मानेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज इस युवा शक्ति सेमिनार में आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया है उसके लिए हमारे हृदय से आपके लिए धन्यवाद श्री माता जी। धन्यवाद चिन्मय दीदी और खेमचंद्र दादा। बहुत ही उचित शब्दों में आपने युवाओं को मार्गदर्शन किया है। श्री माता जी ने जो जो अपने स्पीच में युवाओं के लिए जो जो बताया है, गणेश तत्व या आध्यात्मिक उत्थान के बारे में, आपने वो सब श्री माता जी के प्रमाण यहाँ पे सबको संबोधित किया। उससे हम आपके बहुत ही आभारी है। जय श्री माता जी। मैं गुरु पूजा महोत्सव 2024 के जो भी कमेटी है उनकी तरफ से मैं चिन्मय दीदी और खेमचंद्र दादा उनका सम्मान करना चाहूँगा। मैं खेमचंद्र दादा उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारा सम्मान स्वीकार कीजिए। हमारे मोरे साहब, उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके आप खेमचंद्र दादा उनका सम्मान कीजिए। पुष्प गुच्छ दे के आप उनका सम्मान कीजिए। सामने आए दादा, आइए मोरे साहब। थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए सबके लिए। बहुत ही अच्छा खेमचंद्र दादा ने संबोधित किया।
अच्छा ध्यान भी लिया। उन्होंने अच्छे जो स्पीच है श्री माता जी के वो चुन के सबको दिखाए, उनके लिए उनका आभार। जय श्री माता जी। उसके बाद मैं चिन्मयी दीदी का सम्मान करने के लिए हमारे सहजी भाई ज्ञानेश्वर भगत, उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे दीदी का आप सम्मान कीजिए। चिन्मयी दीदी पुणे से है। पुणे के सेंटर में उनका बहुत ही बड़ा काम चालू रहता है सहज का। सहज के हर गतिविधि में वो उनका सहभाग रहता है। वो मुंबई में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े पोस्ट पे, फिर भी वो सहज के लिए अपना समय निकालते हैं। आज का ये युवा सेमिनार ख़त्म हुआ है। हम श्री माता के सामने माथा टेक के श्री माता का दर्शन लेते हैं, फिर कुंडली चढ़ा के वंदन लेते हैं। चाय का समय हो चुका है। चाय पी के शार्प 6 बजे यहाँ पे आइए, फिर म्यूजिकल प्रोग्राम शुरू होने वाला। जय श्री माता जी।